नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। बहुत सारी की भ्रांतियाँ भी इस चीज़ को लेके फैली हुई हैं। अधिकतर चीज़ें हम लोग प्रेगनेंसी में अलाउ कर सकते हैं, सब महिलाएं खा सकते हैं, पर कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनको के लिए हम चाहेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो भी आप खाते हैं वो आपके बच्चे की सेहत के लिए भी, न सिर्फ ये है कि आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बच्चे की सेहत को भी नुकसान पहुंचा। ये जानने से पहले कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि प्रेगनेंसी को हम कहते हैं कि एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी में जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है बॉडी की, जिससे कि आप आउटसाइड इन्फेक्शंस जो आपके बॉडी में आते हैं उसको फाइट करते हैं, वो कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हम इसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट कहते हैं। इसलिए वही चीज़ जो अगर आपने खाई आपको नुकसान कर सकती है, आपके साथ किसी और ने खाई उसको नुकसान नहीं करेगी। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। एक तो यह है कि जो हाफ कुक्ड, सेमी कुक्ड, रॉ, जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, फ़िश है, चिकन है या एग्स हैं, रॉ एग्स हैं, कई दफ़ा डेजर्ट्स में रॉ एग्स पड़ते हैं, मेयोनीज़ में पड़ते हैं, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ लिस्टीरिया इन्फेक्शन है, ये बहुत कॉमन है जो हो सकता है, या साल्मोनेला इन्फेक्शन है जिससे टाइफाइड होने का डर रहता है। तो इसलिए हाफ़ फ्राइड एग्स या हाफ़ बॉइल्ड एग्स ये भी हम बताते हैं पेशेंट्स को कि आप इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ें खाने से आप सोचेंगे कि कच्चा मीट कौन खाता है, पर एक्चुअली ऐसा है कि कुछ प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जैसे स्टेक वगैरह जो हाफ़ डन भी खाए जाते हैं। सो वो सब चीज़ें जो है वो टोटली आपको अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ है कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोला, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिलीग्राम पर डे ऑफ कैफ़ीन जो है एक अलाउड होता है इन अ डे फॉर अ प्रेग्नेंट वूमन। इससे ज़्यादा जो है वो बच्चे के लिए वो नुकसान पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा मीठे जो ड्रिंक्स हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हों, चाहे वो फ्रूट जूसेस हों, किसी भी तरह के बहुत ज़्यादा मीठे ड्रिंक्स हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उससे भी काफ़ी डिहाइड्रेशन जैसा हो जाता है। अल्कोहल तो बिल्कुल ही पूरी तरह से टोटली आपको नो है। इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट अलाउड, और उसके लिए बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हम कहते हैं वो हो सकता है। वो सब चीज़ें तो बिल्कुल शुड नॉट बी टेकन एट ऑल। अनपास्चराइज्ड मिल्क, जैसे कि हम लोग जब डेयरी से लेते हैं मिल्क जो पैकेट में आता है या बॉटल्स में आता है, वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, और पास्चराइज्ड मिल्क में सब बैक्टीरिया जो है एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग सीधे ग्वाले से आप दूध ले रहे हैं, उसी का दही बन रहा है, उसी का चीज़ बन रहा है, उसी का पनीर बन रहा है, वो जो चीज़ें हैं उसमें कभी कभी इन्फेक्शन, जिसमें लिस्टीरिया इन्फेक्शन है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, ये चीज़ें होने की संभावना रहती है। वो तो सभी के लिए है, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि प्रेगनेंसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए आपको इसके लिए ख़ास ध्यान रखना है कि ये आपको नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा इस बात का रिवाज हो गया है कि टिन्ड और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा लोग खाने लगे हैं। प्रेगनेंसी में आपको जहाँ तक हो सके प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। फ्रेशली मेड होम फूड इज़ द ओनली थिंग विच शुड बी टेकन। साथ ही साथ जो जंक फूड आपको स्ट्रीट फूड है, जैसे कि गोलगप्पे हैं और चाट है और चाइनीज़ फूड है, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि वही चीज़ कई दफ़े पेशेंट्स कहते हैं कि अरे ये तो मेरे हस्बैंड ने भी गोलगप्पे खाए थे मेरे साथ, उनको तो कोई लूज मोशंस नहीं हुए, मुझे कैसे होने लगे। तो इसलिए हुए कि आपकी जो कैपेसिटी टू डील विद दोज बैक्टीरिया ये कम है, तो आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो इस तरह की चीज़ें आपको टोटली अवॉइड करना है। इसी तरह से जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से धोना है। अगर हो सके तो पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में डुबो के रखें थोड़ी देर, जिससे कि उसके बैक्टीरिया मर जाए, और फिर उसको साफ़ पानी से धो के फिर इस्तेमाल करें। जो स्प्राउट्स होते हैं, वैसे तो स्प्राउट्स बहुत हेल्दी हैं, लेकिन जिस तरह से स्प्राउट्स हम लोग बनाते हैं घर में, उसमें क्या होगा, फिर बाद में बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अगर स्प्राउट्स खा रहे हैं तो बहुत ही क्लीनलीनेस के साथ मेंटेन करके ही वो स्प्राउट्स आपको बनाने और खाने चाहिए। कुछ ऐसी भ्रांति है कि पपीता नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं है।
पका हुआ पपीता कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, 1-2 फाक पपीता खाने में कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ, कच्चा पपीता के लिए हम लोग ज़रूर कहते हैं कि आप उसको अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि कच्चे पपीते में एक पेपेन नाम का एंजाइम होता है जिसकी जो समटाइम्स दैट कैन कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो उस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि इट्स बेटर कि आप कच्चा पपीता ना खाएं। इसी तरह से पाइनएप्पल के लिए लोग मना करते हैं कि पाइनएप्पल खाने से डिलीवरी हो जाती है एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 पीसेस खाने से तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि जिन महिलाओं को रिपीटेड अबॉर्शंस पहले हो चुके हैं या रिपीटेड प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो चुकी हैं, उनके लिए मे बी कि वो पाइनएप्पल अवॉइड करें, क्योंकि उसमें ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को सॉफ्ट करता है। तो जो यूट्रस का माउथ है, सर्विक्स है, समटाइम्स इट इज सेड दैट इट कैन गेट सॉफ्टन और प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का चांस रहता है। पर बाय एंड लार्ज थोड़ा बहुत खाने से, वंस इन ए वाइल खाने से, इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। बेस्ट एडवाइस आपको अपने डॉक्टर से लेनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर ये जनरल गाइडलाइंस हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे स्मूथली निकल जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।